हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं द साइक चैनल में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है और आप और हम उसको अपने आसपास बहुत आसानी से देख सकते हैं। उस विषय के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने एक केस स्टडी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दिन पहले एक मैडम आई। उनका दिक्कत ये होता था कि उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से बनता नहीं था। वो उसके साथ कोप नहीं कर पा रही थी, हमेशा झगड़ा होता था, फ्रीक्वेंट क्या होता था कि फाइट हो जाते थे। तो दोस्तों, आज मैं ये देखता हूँ ओपीडी में बैठ के कि ज़्यादातर लोगों की रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। और रिलेशनशिप इश्यूज़ किस हद तक हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है। लोग मतलब आजकल देखेंगे ना, कितनी जल्दी जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अब उस कंडीशन में वापस मैं केस स्टडी पे जाऊं तो उस कंडीशन में कि वो महिला जो थी वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई। उनके अंदर बहुत निगेटिव आइडिएशन आना शुरू हो गए। उनको लग रहा था दुनिया मेरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स आ गया, उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनके डिस्प्यूट्स हो गए। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि कई बार यूजुअली ऐसा होता है कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के साथ हमारी। मतलब हम अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेड होते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जब इंसान एक रिलेशनशिप में होता है तो कुछ हद तक तो उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं फॉलो कर सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा गैप हैं। मतलब हम यूजुअली देखते हैं कि हम साइकेट्री में बताएं कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे 3 तरह के होते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लोज्ड कम्युनिकेशन और स्विच बोर्ड कम्युनिकेशन। तो यूजुअली ओपन कम्युनिकेशन ये होता है जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। क्लोज्ड होता है कि हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने मन की बात अंदर ही रखे हुए हैं। या स्विच बोर्ड कि कोई तीसरा पर्सन हमारे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो आजकल ज़्यादातर ये दिख रहा है कि हम दूसरों से एडवाइस लेते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गया, कोई बात हो गई, तो हम तीसरे की मदद लेते हैं। तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि तीसरा आदमी मिर्च मसाला लगा के बात करता है। तो वैसे में सॉल्यूशन नहीं मिलता है और डिस्प्यूट बढ़ जाता है। ठीक है, पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हम किसी को फ्री नहीं छोड़ रहे, हम इतना ओवर पॉजेस्ड हो गए हैं रिलेशनशिप को लेके कि कोई अगर पार्टनर कहीं जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कितनी देर में आ रहा है, वो अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, वो मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करना शुरू कर दी है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ओवर पॉजेसिवनेस के नाते। तो दोस्तों, ओवर पॉजेसिवनेस इस बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट हो गया है हमारे रिलेशनशिप ब्रेकिंग में। ठीक है, दूसरा जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इंटरपर्सनल जो हमारे इंट्रैक्शंस हैं, वो भी बहुत ब्रेक हो गए हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में मोबाइल। हमारा जो एडवांस कल्चर है, हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है, उसमें हम इतना ज़्यादा खो गए हैं, हम इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो गए हैं कि हम अपने जो यूजुअली क्या होता है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे। हम ज़्यादातर समय आप देखे होंगे दोस्तों, क्या होता है कि लोग अपना फ़ोन, एक लोग अपना फ़ोन पकड़े हैं, दूसरे अपना फ़ोन पकड़े हैं, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो यूजुअली ये बहुत बड़ा कॉज हो रहा है। तो और क्या हो रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है आज की डेट में। जो हम बात कर रहे हैं ना एक एम्पावरमेंट की, ठीक है, लोग एम्पावर्ड तो हैं लेकिन वो एम्पावरमेंट का गलत यूज़ कर रहे हैं, एम्पावरमेंट का रियल मीनिंग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब एक जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की ईगो के साथ टकरा रहा है। मतलब उनको किसी को लगता है कि मैंने ये कहा मेरा सही है और अगले अगले ने बोला नहीं, मैंने भी उतनी ही एजुकेशन ली है, मैंने भी जो मैं कह रही हूँ वो सही है। तो कहीं ना कहीं हमें उस कंडीशन पे भी ईगो को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल एक पेरेंट एडल्ट चाइल्ड का थ्योरी है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अगर आप उसको देखेंगे तो उससे बहुत अच्छे से आप उसको कैसे अपने ईगो को बैलेंस करना है, किस किस स्टेट्स पर, बहुत अच्छे से बताया गया है।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब मुद्दा ये है कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं और ये रहेंगी, क्योंकि ये एक हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ सिचुएशंस हैं। हर समय हमारा समय अच्छा नहीं हो सकता। कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कई बार परेशानियां भी आती हैं। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? ठीक है, तो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों पे अगर हम परिवर्तन करें तो हम अपने इस डिस्प्यूट से बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमें अपने कम्युनिकेशन को, जैसे मैंने बोला, कि ओपन रखना है। अगर आपके किसी के साथ कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है, मान लो आपके पार्टनर के साथ हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, या आपके किसी नियर एंड डियर के साथ हैं, तो आप डायरेक्ट बात करें। आप किसी थर्ड पर्सन का, स्विच बोर्ड का सहारा न लें। ठीक है। दूसरा कि हमें क्या करना है कि हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है आपस में। कि मतलब हम यूजुअली क्या है, एक दूसरे से बात करते रहें। हम आज के टाइम में अपने इंडिविजुअल चीज़ों में इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि हम अपने आप को अपने पार्टनर के साथ, अपने लोगों के साथ समय ही नहीं देते हैं। ठीक है, हम कुछ समय दें, अपने लिए दें, अपने रिलेशंस के लिए दें, उनके साथ बैठ के बात करें। ठीक है, इसके लिए हम अपना टाइम फ्रेमिंग करें। ठीक है। दूसरा, हमें अपने एग्रेशन पे भी कंट्रोल रखना है, जिसके लिए आप थोड़ा सा कोई योगा, मेडिटेशन रोज करें, वॉकिंग एक्सरसाइज करें, वाटर का अच्छा इंटेक लें। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्रेशन है, चाहे वो मेल हो आप, चाहे फीमेल हो, हर लेवल पे कंट्रोल होगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, अपने जो एक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं उसको रिड्यूस करके रखें। एक्सप्रेस्ड इमोशंस क्या होता है, जैसे कई बार बहुत ज़्यादा हम ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार हम क्रिटिकल हो जाते हैं, कई बार हॉस्टाइल हो जाते हैं, या बहुत पॉजिटिव रिमार्क देने लगे, वार्म फीलिंग आ जाती है, पॉजिटिव। तो हमको उसको बैलेंस करना है। हमारा एक्सप्रेस्ड इमोशन हाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता। गिव देम स्पेस। कई बार ना अवॉइडेंस भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें दूसरों को स्पेस भी देना है, हमें बहुत ओवर पॉजेसिव नहीं होना है। मतलब हमको पकड़ के नहीं बैठना है किसी को, नहीं जी वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता या मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो दूसरा, कई बार आपको क्या करना है कि टेलीफोन का जो यूज़ है, स्क्रीन टाइम अपना कम करें, रिड्यूस करें थोड़ा सा। यूजुअली जो हम लोग देखते हैं आज के टाइम में कि हर आदमी अपने फ़ोन में लगा हुआ है, अपने लाइफ को वैल्यू नहीं दे रहा है, वो कम करें। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन से ज़्यादा प्रभावित ना हो, फैंटेसिक ना हो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हैं उनमें वो क्या कर रहे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। आप अपने जीवन को खुशनुमा होके जिए। आपके पास जो संसाधन हैं, आपके पास जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, आप उसी में खुश रहें। उससे क्या होगा कि आप अपने और दूसरों को देख के प्रभावित नहीं हो। कई बार हम हमारे ओपीडी में लोग आते हैं कि जी हम पड़ोसी की तरह मकान नहीं बना पा रहे हैं, या हमारे हस्बैंड उनकी तरह कमाते नहीं हैं। ठीक है, हमारा बॉयफ्रेंड दूसरों की तरह हमको केयर नहीं कर पा रहा है, या क्योंकि उसका काम इतना ज़्यादा है, या उसके पास फाइनेंसेस उतने नहीं हैं। तो जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं उसमें हम अपने आप को खुश रखें। हम ज़्यादा कल के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट में जिए। आज की समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान्स बना लेते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब मैं एक एग्जांपल दूं कि आज की डेट में दोस्तों, मैं पता नहीं आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आई डोंट नो, बट आज के टाइम में भी अरेंज मैरिज क्यों ज़्यादा सक्सेस हैं? हमारे आपके पेरेंट्स ने भी अरेंज मैरिज किया, तो क्यों सक्सेस होती हैं? आपने कभी सोचा कि लव मैरिज क्यों डिस्प्यूट्स हो रहा है? क्योंकि लव मैरिज में जो हमारा एक अरेंज मैरिज में सोशल सपोर्ट है, एक हमारा जो एक इंटरेक्शन है, एक हमारे जो थॉट्स की बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इंस्पाइट लव मैरिज में देखते हैं कि वो सारी चीज़ें बिफोर मैरिज हो जाती हैं। ठीक है, लोगों का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल अट्रैक्शंस, सब कुछ पहले हो जाता है, तो बाद में बचता ही नहीं कुछ। तो यूजुअली क्या है कि हमको धीरे धीरे चलना है। अगर आप
किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत तेज भागने की कोशिश ना करें, कल को पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि या लंबे टाइम के रिलेशनशिप के बाद कि हम वैसे नहीं रह सकते हैं जैसे हम पहले थे। ठीक है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, रोल्स बढ़ते हैं, उसको हमें समझना है। आप ये नहीं कि मतलब आप पहले जब फ्रीडम था तो कल को शादी के बाद आप उतने ही फ्री होंगे। आपको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, अपनी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, और अगर आप वर्किंग हैं तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। तो आपको हर जगह पे बैलेंस आना चाहिए। आपको आपकी कोपिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मान लो कोई सिचुएशन है और अगर आपके पास पार्टनर नहीं है उस टाइम पर, तो आप कैसे अपने आप को कोप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मतलब ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आई थिंक आपके कम्युनिकेशन, आपके जो पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।